हेलो एवरीवन। आपको ये पूरी तरीके से आपको ये डिफरेंट लगा होगा मेरे चैनल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम मैक्सिमम स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन सेलिंग और यही सब की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और पहली बार आपको स्मॉल केस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये स्मॉल केस हम क्यों रखे हैं, एक तरह से ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसा है, तो वो सोचे कि ये भी ज़रूरी है, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, तो इसके बारे में हम कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो क्या हुआ था कि हम इन्वेस्टमेंट जो है, जो सोचे थे कि थोड़ा लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे, 2 साल 5 साल ऐसा, ठीक है, और जो भी स्टॉक्स अच्छे करेंगे उनको होल्ड करेंगे, जो स्टॉक्स ख़राब करेंगे उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तो इसमें क्या हुआ कि जब से स्टार्ट किए हम इन्वेस्टमेंट, उसी समय से जो मार्केट था वो गिरना स्टार्ट हो गया, अक्टूबर नवंबर से गिरना स्टार्ट हो गया, और उसी समय हम इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो काफ़ी वोलेटाइल जर्नी रहा, ठीक है, मतलब काफ़ी वोलेटाइल रहा। और एक और चीज़ बता दें, ये जो मेरा पोर्टफोलियो है, जब निफ्टी अपने लोएस्ट पॉइंट पे था, मतलब निफ्टी जब 15,800 500 के करीब में था, तो मेरा जो पोर्टफोलियो था मात्र 5% से डाउन था, ठीक है, मतलब 5% से डाउन था। और निफ्टी निफ्टी पूरे 17-18% डाउन था। और हम एक तरह से ये जो हम बताएं अगर, तो कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट किए थे ये भी अगर बताएं आपको चार्ट्स में, तो हम जो दिसंबर में टॉप बना था वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे ये जनवरी का टॉप, ठीक है, ये दिसंबर का जो टॉप था ये वाला, यहाँ पे हम अपना इन्वेस्टमेंट लगभग कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है, यहाँ तक, मतलब इसी में हम इन्वेस्टमेंट करते आ रहे थे, ठीक है। और मैक्सिमम ये टॉप पे किए थे, ये टॉप पे किए थे, और फिर इधर कहीं किए थे, सॉरी, यहाँ पे कंप्लीट किए थे हम जनवरी तक। और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से, ठीक है, अगर हम एवरेज ये लेके चलें, अभी निफ्टी मूव किया है 7%, ठीक है, और जब फॉल किया था, ठीक है, तो फॉल किया था लगभग यहाँ से 13%, 13-14%। लेकिन मेरा ये जो पोर्टफोलियो है वो मात्र 5% डाउन था, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा हमको देख के। बट एक एक स्टॉक को भी हम लेके चल सकते थे, लेकिन इसको भी हमको ट्राई करना था एक बार, ठीक है, कि इससे कुछ फ़ायदा होता है या नहीं। इससे क्या फ़ायदा हुआ हमको कि इसके जो स्टॉक्स होते हैं ना, अगर वो चल रहे हैं तो हम उसको लॉन्ग टर्म जैसा एक ये साइकोलॉजी बना देता है। स्मॉल केस क्या करता है ना कि एक साइकोलॉजी बना देता है कि हाँ ये लॉन्ग टर्म के लिए ही हमको होल्ड करके रखना है, इसको बेचना नहीं है, ठीक है। लेकिन हम जो पर्टिकुलर एक एक स्टॉक लेके चलते थे ना, तो उसमें कुछ देखते थे कि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग जैसा देख के अपना निकाल देते थे या डाल देते थे, ठीक है। लेकिन ये इसका जो स्टॉक्स जो हम लिए थे वो पूरे लॉन्ग टर्म जैसा ही रखें और होल्ड करके रखें। और मतलब मेरे हिसाब से वोलेटाइल मंथ में जो रिटर्न मिला है वो उसमें हम वोलेटाइल ईयर में जो रिटर्न मिला है उससे हम काफ़ी संतुष्ट हैं, ठीक है। और इसमें मेरा स्मॉल कैप्स ज़्यादा है, तो जब रैली स्टार्ट होगा स्मॉल कैप का तो आराम से 50% ये पोर्टफोलियो हमको दे देगा, ठीक है। तो पोर्टफोलियो में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट है 2.85 लाख और रिटर्न है अभी 3.2 लाख, ठीक है। और टोटल रिटर्न है 14%, ठीक है, 14% का रिटर्न हमको मिल रहा है लगभग 40,000 के करीब में, ठीक है। तो 14% का रिटर्न अभी निफ्टी ज़्यादा ऊपर नहीं गया है तभी है, और ये जब निफ्टी बहुत ऊपर जाएगा और स्मॉल कैप्स ऊपर जाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। आपको अपने कोर्स के बारे में बताएं अगर, तो क्यों बता रहे हैं, इससे रिलेटेड है। कोर्स में मेरा जो 5-6 स्ट्रैटेजी है उसको यूज़ करके ही हम इसमें स्टॉक्स को चूज़ किए हैं। उसमें हम क्या बताएं अपने 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 कोर्स में कि वॉल्यूम्स क्यों हम लोग को मैनिपुलेट करता है, डिलीवरी क्यों अच्छा है शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमको सेक्टर रोटेशन के बारे में अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्टर रोटेशन अगर हम समझ जाएंगे तो अच्छे स्टॉक्स को पिक कर लेंगे और वहाँ से हम लोग को पिक करते ही वो ऐसे ही पैसा बना के देगा, बस स्टॉक पिक करना है, उसके बाद वो ऐसे ही पैसा बना के देगा आपको बिना टेक्निकल्स देखे। और उसी वजह से हम दिसंबर में ही पता चल गया था कि बैंक्स अच्छा करेंगे और बैंक्स हम पिक कर लिए थे, ठीक है। बैंक्स पिक किए थे। बैंक्स में अगर देखें तो 65,000 इन्वेस्टमेंट है, हमको डाइवर्सिफाई लेके चलना था। बैंक ऑफ बड़ौदा 92% रिटर्न दिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 76%, 53%, 47%, एक्सिस बैंक 27, ठीक है। तो ये हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, ठीक है।
लॉन्ग टर्म वाला जो हम लेके चलें तो इसमें अभी हम कॉस्ट टू कॉस्ट में चल रहे हैं, जिसमें वरुण बेवरेजेस 113% दिया है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है, मतलब पहला 100% रिटर्न है मेरे जो है जर्नी का, ठीक है। वरुण बेवरेजेस, पीडीलाइट 23, और लोवेस्ट का अगर हम बात करें तो आईएक्स 42, 41, 28, 26, रिलैक्सो, ठीक है। तो इसमें से अगर हम सारे स्टॉक्स में जो जो हम भी चुने हैं ना, तो अभी तक हमको किसी स्टॉक्स में दिक्कत नहीं है। आईएक्स में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन हमको उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम आईएक्स को होल्ड कर सकते हैं, हमको उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे स्टॉक्स अभी अच्छे हैं होल्ड करने के लिए, इसमें से कोई भी स्टॉक नहीं निकालेंगे, ठीक है। बैंक्स में भी अच्छे हैं, ठीक है, ये भी कोई नहीं निकालेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो फिर से अगर ईवी प्ले क्या है मेरा, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनका प्ले हम कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब हम स्मॉल केसेस के बारे में सीखना और जानना हम सीखे हैं। शशांक उडुपा नाम का एक चैनल है यूट्यूब पे, उनका हम इन्वेस्टमेंट का वीडियोस देखते थे, स्मॉल केसेस का वीडियोस देखते थे, और उनसे हमको स्मॉल केसेस के बारे में बहुत हेल्प मिला, ठीक है। ट्रेडिंग का तो नहीं, हम इन्वेस्टमेंट का अगर बात करें तो उनका वीडियोस हम बहुत देखे हैं, ठीक है, और उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला ये सब चीज़ों के बारे में, ठीक है, और वो बहुत अच्छा बताते हैं, ठीक है। इसमें फीएम इंडस्ट्रीज़ था, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स था, केपीआईटी था 55%, 72%, और लोवेस्ट जो था वो सोना बीएलडब्ल्यू, ये है एलटीटीएस, ठीक है। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स थे मेरे, ठीक है। पॉलीप्लेक्स 6% लॉस, टाटा एलेक्सी 20% प्रॉफिट। तो टाटा एलेक्सी में हम कुछ स्टॉक्स बेच दिए हैं, पहले टाटा एलेक्सी बहुत रखे थे, ठीक है। फिर उसके बाद वैल्यू बाई का बात करें हम, ठीक है, तो वैल्यू बाई में हम यहाँ पे देखें तो कैनरा बैंक था, फेडरल बैंक, रिलायंस, टीसीएस और इन्फोसिस, ठीक है। तो ये अभी 2% लॉस में है और ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। तो ओवरऑल ये मेरा पोर्टफोलियो था, ठीक है, ये पूरा पूरा आपको बता दिए पोर्टफोलियो था, और रिटर्न भी अपने जो लास्ट वोलेटाइल मंथ रहा, वोलेटाइल ईयर रहा, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा हमको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और ये जो स्मॉल केस हम एग्ज़िट किए थे, एक एग्ज़िट भी दिखेगा आपको, तो वो कुछ रीज़न था उसको वजह से एग्ज़िट किए थे, ठीक है। तो ये हमारा था। और एक और चीज़ बात करें, हम बहुत सारे स्मॉल केसेस को अपना हम जो है वॉच लिस्ट में भी रखे थे, दिसंबर से ही रखे हैं। अब देख लेते हैं दिसंबर से कितना रिटर्न देते हैं। तो एक उसमें स्मॉल केस है डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है। तो इसमें हमको 16% रिटर्न मिला है दिसंबर से 2021 से। ग्रोथ एंड इनकम में 5%, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फोकस्ड पोर्टफोलियो में 12%, हाई क्वालिटी राइट प्राइस में 0%, फिर 11%, 10%, ठीक है। ये स्टॉक का ये हाई क्वालिटी राइट प्राइस जो था वो ये जो है ना कि उस समय बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाला स्मॉल केस बन गया था, और मैक्सिमम लोग इसी में कूद रहे थे। लेकिन इसमें हमको पता था कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि जब स्टॉक्स बहुत चल जाते हैं तो वो हरदम नहीं चलते रहते, वो रुकते हैं। और इसीलिए बोले आपको कि सेक्टर रोटेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही स्ट्रैटेजीज़ के बारे में अपने कोर्स में बहुत अच्छे से बताया है। स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स में जाके ज़रूर बाई कीजिएगा, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, पूरा स्विंग ट्रेडिंग का तरीका आपका चेंज हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये मेरा उस समय ये इसमें था। फिर सोचिए चलो एक बार रख लेते हैं, देखेंगे एक साल बाद क्या इसमें रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो हमको देख ही सकते हैं 3 साल का 60% का CAGR दिख रहा है ना, एक साल में भी रिटर्न 0% दिया है ये, ठीक है। और पिछले 2 साल का CAGR देखा, मतलब एक साल पहले का अगर हम 2 CAGR देख रहे थे तो 90% का CAGR था, और 90% CAGR देख के लोग इसमें कूद रहे थे, लेकिन वो बुल रन की वजह से हुआ था। अभी 0% था। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेक्टर रोटेशंस से मतलब इसमें स्टॉक्स सारे मूव कर चुके थे, ठीक है। अब ये स्टॉक्स कुछ दिन रुक जाएंगे, बाकी स्टॉक्स चलेंगे। तो वो कौन से स्टॉक्स चलेंगे वो हमको पिक करना है, वो कैसा आएगा वो समझ जाएंगे अब कैसे आ गया, ठीक है। तो यही पूरा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये मेरा स्मॉल केस था, ठीक है। सब कुछ आपको मतलब सब कुछ खोल के दिखा रहे हैं, ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के बारे में। तो आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिला होगा। आप ट्रेडर भी हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, ठीक है, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप इसको फिर से
इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसको प्लेज करके उसके बाद अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। प्लेजिंग के बारे में नहीं जानते हैं, लास्ट वीडियो ही हम कल या परसों वीडियो डाल चुके हैं प्लेजिंग के बारे में अच्छे से डिटेल में, ठीक है। वैसा वीडियो नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पे, हर चीज़ उसमें क्लियर हो जाएगा, जाके ज़रूर देखिए, ठीक है। तो ये हमारा था स्मॉल केस का वीडियो के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और आई होप इसको देख के मज़ा आया होगा आपको। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।